आज हम देखेंगे जीके के क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट जीके के क्वेश्चन फॉर द एग्ज़ाम ऑफ आईपीबीपी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और जुडिस टू एमटीएस के लिए 2022 में। उसमें पहला क्वेश्चन है, भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? तो वह पवनों की दिशा में परिवर्तन। तमिलनाडु में शरद ऋतु में वर्षा किस मानसून से होती थे? उत्तरी पूर्व मानसून से। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पर होती थे? वो मौसिनराम में। भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा किस मानसून से होती थी? वो पश्चिमी विक्षोभ में। भारत के उत्तरी पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण क्या है? तो वो पश्चिमी विक्षोभ। भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र कौन सा है? तो वह कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक ही सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। दक्षिणी पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो वो 75% है। भारत के किस राज्य में जाड़े के दिनों में वर्षा होती है? तो वो है तमिलनाडु में। जाड़े के दिनों में तमिलनाडु में वर्षा होती है। भारत के किस राज्य प्रत्यावर्ती मानसिक का प्रभाव अधिक होता है? तो वह तमिलनाडु। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश के कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? तो वो है 33%। 33% ना। 33%। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय कहाँ है? तो वो है देहरादून में। भारतीय वन संरक्षण का मुख्यालय देहरादून में है। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? तो वो है 21.34%। देश में सर्वाधिक वन किस राज्य में है? तो वो है एमपी यानी मध्य प्रदेश में। भारतीय वन संरक्षण के विभाग की स्थापना कब हुई? तो वो है 1981 में हुई। भारत के किस वर्षे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था? तो वो 1986 में। देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो वो उष्णार्ध पतझड़ वन। फूलों की घाटी स्थित है उत्तराखंड में। फूलों की घाटी उत्तराखंड में स्थित है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। कर्नाटक है चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है उत्तर प्रदेश में। केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है भरतपुर यानी राजस्थान में। काजीरंगा राष्ट्रीय वन अभ्यारण्य स्थित है असम में। नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। गिर का वन जो शेरों के लिए प्रसिद्ध है वो है स्थित है गुजरात में। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? वो है कर्नाटक में। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? वो मध्य प्रदेश में। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वो है उत्तराखंड में। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है? 8 प्रकार की ना। 8 प्रकार की मिट्टी भारत में पाई जाती है। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वो है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। रेगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? मिट्टी को दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो वो है काली मिट्टी। काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी को काली मिट्टी भी कहा जाता है। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन क्या है? सिंचाई करने का प्रमुख साधन एक तो कुआँ है और दूसरा नलकूप है। भारत में सिंचाई का प्रमुख साधन कुआँ और नलकूप है। देश के किस भाग में तालाब की सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक उपयोग होता है? तो वो है दक्षिण। देश के किस भाग में? देश का ऐसा कौन सा भाग है जहाँ पे तालाब का सिंचाई के साधन के रूप में सर्वाधिक उपयोग होता है? तो वो है दक्षिण भाग, भारत का दक्षिण भाग। भारत में नहर द्वारा सिंचाई किस राज्य में सबसे अधिक होती है? तो वो पंजाब में। नहर द्वारा सिंचाई भारत के कौन से राज्य में नहर द्वारा सिंचाई सबसे अधिक होती? तो वो है पंजाब में। कुआँ
कुओं और नलकूपों द्वारा सिंचाई किस राज्य में अधिक होती है? कुओं और नलकूपों, वो है गुजरात में। इंदिरा गांधी नहर निकलती है हरिके बांध से। कौन से बांध से? हरिके बांध से। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे लंबी सिंचाई नहर है इंदिरा गांधी नहर है। इंदिरा गांधी नहर को किस नदी से पानी मिलता है? सतलज नदी है। सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर को पानी मिलता है। भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक असिंचित खेती की जाती है? भारत में किस क्षेत्र में सर्वाधिक असिंचित खेती की जाती है? तो वो है दक्कन के पठार से। भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा चावल उत्पादन किए जाते हैं। भारत की प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? चावल ही है भारत की, यानी कि चावल में प्रमुख खाद्य भारत में चावल है। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? वो है स्वामीनाथन को। स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। भारत में सबसे अधिक मूंगफली किस राज्य में होती है? तो वो गुजरात में मूंगफली होती है। मूंगफली। भारत में सबसे अधिक रेशम का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक। रेशम के लिए प्रसिद्ध राज्य कर्नाटक है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान। इतनी सब्जी उगाता है भारत। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। भारत में सबसे ज़्यादा दूध कहाँ उत्पादन होते हैं? उत्तर प्रदेश में। यूपी। यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा दूध उत्पादन किया जाता है। सबसे कम वायु प्रदूषण किस प्रकार की ऊर्जा से होता है? वो है सौर ऊर्जा। सभी सौर ऊर्जा से वायु प्रदूषण होता है, लेकिन उनमें से सबसे कम वायु प्रदूषण किस ऊर्जा से होता है? तो वो है सौर ऊर्जा। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? मैक्सिमम ऊर्जा किस स्रोत से उत्पन्न होती है? मतलब भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो है तापीय। तापीय भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य स्थित है? तो है हिमाचल प्रदेश। भूतापीय ऊर्जा पर आधारित मानकीकरण बिजली संयंत्र किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। भारत में बिजली आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग वो ठिकान है जहाँ पे बिजली आपूर्ति सबसे पहले शुरू हुई, दार्जिलिंग ठिकान पे। खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारतीय क्षेत्र अधिक समृद्ध है? खनिज पदार्थों की दृष्टि से कौन सा भारत का ऐसा कौन सा क्षेत्र है जहाँ खनिज सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? तो वो है छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार है जहाँ पे खनिज पदार्थ सबसे भारत के क्षेत्रों में से सबसे अधिक वहाँ पे मिलते हैं खनिज पदार्थ। भारत में सर्वाधिक लोहा उत्पन्न करने वाला राज्य ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ लोहा सबसे ज़्यादा उत्पन्न होता है? तो वो है उड़ीसा। पूर्व भाग में, भारत के पूर्व भाग में ये उड़ीसा राज्य आता है। उड़ीसा इस राज्य में सर्वाधिक लोहा उत्पन्न किया जाता है। कोलार स्वर्ण खदान किस राज्य में स्थित है? तो वह है कर्नाटक में, कोलार वर्ण। भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? बॉक्साइट उत्पन्न करने वाला उड़ीसा। उड़ीसा में बॉक्साइट उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो वह है उड़ीसा। और भारत में सर्वाधिक लोहा भी उड़ीसा में उत्पन्न किया जाता है और बॉक्साइट भी किया जाता है उड़ीसा में। पश्चिम बंगाल में रानीगंज का संबंध किस खनिज से है? पश्चिम बंगाल की राजधानी पश्चिम बंगाल में रानीगंज का उत्पन्न किस खनिज से है? तो वो कोयला। तट पर आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तट पर आधारित वो है विशाखापत्तनम आधारित इस्पात संयंत्र स्थित है। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया है? तो रूस। भिलाई संयंत्र किसकी मदद से स्थापित किया गया? तो वो है रूस। भारत में प्रथम कपास मिल की स्थापना किस शहर में हुई? तो कलकत्ता।
कोलकाता। ऊनी कपड़े का प्रथम कारखाना कब स्थापित किया गया? 1876 में। नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है? नेपानगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। कटरी में स्थित है तो वह सीमेंट का कारखाना। कटरी। कानपुर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कानपुर चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। भारत में सबसे बड़ा तेल से शोधन कारखाना कहाँ स्थित है? बड़ोदरा। दक्षिण भारत है, उसका मैनचेस्टर कौन सा है? तो वो कोयम्बटूर। विश्व की विशाल सड़क प्राणी के लिए भारत का कौन सा स्थान है? विश्व की विशाल सड़क प्रणालियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो वह दूसरा। भारत में कुल यात्री परिवहन में सड़क परिवहन का कितना प्रतिशत है? तो वो है 80%, 80%। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH7। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH7। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो NH47A। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग। भारत में रेल तंत्र कब स्थापित किया गया था? रेल तंत्र 1853। मुंबई टू ठाणे। भारत में रेल तंत्र कब स्थापित किया गया था? 1853 में। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई? तो वो है 1872 में। भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यालय में संपन्न हुई? तो है लॉर्ड मेयो। इसके काल में भारत की पहली बार जनगणना हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है वो है 121 करोड़, 121.05% करोड़ है। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी है वही 17.5%। तो देखिए कि भारत की जनसंख्या कितनी है। 2011 के जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में से भारत की भागीदारी 17.5% है। जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है? तो वो है 10 वर्ष के बाद जनगणना की जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस राज्य में है? तो वो है उत्तर प्रदेश यूपी में 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? यानी भारत में हर साल कितने प्रतिशत जनसंख्या वृद्धि होती है? भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी है? तो वह 1.64% है।